क्या कल्याण हुआ मुसलमानों का इनके हाथों। मुसलमानों का जो कल्याण किया वो नरेंद्र मोदी ने किया। मुसलमानों को शिक्षा का अधिकार नरेंद्र मोदी ने दिलाया। मुसलमानों को सुरक्षा नरेंद्र मोदी ने दी। मुसलमानों को रोजगार नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। क्या काम किया इन तथाकथित समाजवादियों ने और तथाकथित सेक्युलरों ने? 10 काम गिना दे जो मुसलमानों के हित में, मुसलमानों के विकास के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे तथाकथित नकली झूठे सेक्युलरों ने और तथाकथित नकली झूठे समाजवादियों ने किए हों। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बीते दिनों बयान आया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि ये धोखा है, और जो लोग कहते हैं हिंदू धर्म है उनके लिए ये धर्म नहीं एक धंधा है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता और ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा का बयान आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंदिरों में जाते हैं तो इससे मुझे दिक्कत होती है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब एक तरफ देश में बहुत लंबे विवाद के बाद अब जाकर के राम मंदिर बन के लगभग तैयार हुआ है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है, और दूसरी तरफ तकरीबन 5 से 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में अभी तमाम तरह की राजनीतिक उठापटक चल रही है, समाजवादी पार्टी को लेकर के, इंडिया गठबंधन में जाने को लेकर के, और उसके बीच में ऐसी बयानबाजियां दोनों तरफ से, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो या कांग्रेस पार्टी की हो। अभी उनका गठबंधन तो नहीं हुआ है, लेकिन वैचारिक रूप से और खास करके धर्म को लेकर के, जो धर्म के आधार की राजनीति है उसको लेकर के एक वैचारिक गठबंधन इसमें नजर आ रहा है। इसी पर हम बात करेंगे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अमीर शमसी साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद साहब हमें हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से बोले हैं, और इस बार फिर बोल रहे हैं वही वाला पुराना वाला अपना राग कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जो लोग कहते हैं कि धर्म है वो इसका धंधा कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बेतुके बयान देते चले आ रहे हैं। अब सवालिया निशान यहां पर लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात कह रहे हैं या उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या पुश किया जा रहा है इस तरह की बातें कहने के लिए, या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी तरफ से कह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी तरफ से कह रहे हैं। मैं आता हूं उस पर। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अपनी तरफ से कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती? और स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर कहलवाया जा रहा है तो इसका सीधा इशारा यह है कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के चक्कर में समाजवादी पार्टी अपनी वही गंदी ओछी राजनीति जो हमेशा करती है, वोट बैंक की राजनीति, लोगों को डिवाइड करने की राजनीति, हिंदू और मुसलमान को लड़वाने की राजनीति, उसी राजनीति को लेकर के ये पूरी सोची समझी साजिश के साथ समाजवादी पार्टी इनसे इस तरह की बातें कहलवा रही है ताकि हिंदू और मुस्लिम में डिवीजन हो। स्वामी प्रसाद मौर्य या समाजवादी पार्टी कहें तो ये तो समाजवादी लोग हैं, ये सबके हित की बात करते हैं। ये तो आरोप भाजपा पे लगाते हैं उल्टा कि हिंदू मुसलमान करके इनकी राजनीति चलती है। आप उल्टा आरोप लगा दे रहे हैं कि भाई इन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण। तो कहता हूँ मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनके कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आज़ादी के 70-75 साल हो गए, क्या कल्याण हुआ मुसलमानों का इनके हाथों? मुसलमानों का जो कल्याण किया वो नरेंद्र मोदी ने किया। मुसलमानों को शिक्षा का अधिकार नरेंद्र मोदी ने दिलाया। मुसलमानों को सुरक्षा नरेंद्र मोदी ने दी। मुसलमानों को रोजगार नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। मुसलमानों को का सशक्तिकरण, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनको अच्छा जीवन, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या काम किया इन तथाकथित समाजवादियों ने और तथाकथित सेक्युलरों ने? बताएं। 10 काम गिना दे जो मुसलमानों के हित में, मुसलमानों के विकास के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे तथाकथित नकली झूठे सेक्युलरों ने और तथाकथित नकली झूठे समाजवादियों ने किए हों। समाजवाद का नाम लेकर के परिवारवाद, समाजवाद की आड़ में परिवारवाद चलाने वाले ये मुसलमानों का हित करेंगे या ये किसी भी देश के नागरिक का हित करेंगे? इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों की चिंता है, अपने घरों की चिंता है। ना तो देश की चिंता है, ना देश के नागरिकों की चिंता है, ना देश के हिंदुओं की चिंता है, ना देश के मुसलमानों की चिंता है। और हिंदुओं का क्या करें? हिंदुओं की आस्था को तो सुबह शाम ये पामाल करते रहते हैं अपने पैरों से। मैं यहीं पर आने वाला था कि देश में बीते कुछ 2-4-6 वर्षों में कई बयानबाजियां दोनों तरफ से हुई हैं, कुछ हिंदुओं की तरफ से भी, कुछ मुसलमान, और एक तरीके से उनके सिंपैथाइजर जो बनने की कोशिश करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे। तो अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था तो ये चीज़ आई कि जो इनका वक्तव्य है कि हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है, एक धंधा है जो लोग इसको करते हैं, इसी को अगर पलट करके रख दिया जाए, कहना नहीं चाहिए किसी भी धर्म के खिलाफ, लेकिन अगर मुसलमानों के ऊपर यही कोई टिप्पणी होती तो इसको लेकर के इन्हीं लोगों के, जो आज अखिलेश यादव कहते हैं कि उनका निजी बयान है, हमारा कोई वास्ता नहीं है उनसे, फिर क्या चीज़ है? अगर अभी मैं इसी पे ही आने वाला था, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अगर इसी तरह का कोई भी बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने या संघ के किसी नेता ने दिया होता तो ये पूरे तथाकथित सेक्युलर
ये समाजवादी वाले, नकली झूठे समाजवादी वाले, वो एक पत्रकारों का जो आप ना बुरा मानिएगा, कुछ पत्रकार हैं उसमें ऐसे, वो पत्रकारों का एक पूरा झुंड, एक अवार्ड वापसी गैंग चलता है, वो सब बैठ करके जंतर मंतर पर विधवा विलाप कर रहे होते और सर पीट रहे होते कि देखो ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है, उस पर समाजवादी पार्टी के ऐसे तथाकथित झूठे सेक्युलर अगर मुंह में दही जमाए हैं तो सवालिया निशान उन पर लग रहा है, क्योंकि तुम देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। तुम देश के मुसलमानों की अगर बात करें तो देश के मुसलमानों को नुकसान किसने पहुंचाया? देश के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने। अभी बहुत ज़्यादा पीछे ना जाएं, 2012 से 17 के बीच में सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, मुस्लिमों के हालात बद से बदतर किए समाजवादी पार्टी की सरकार। तो मुसलमानों के हित की तो बिल्कुल बात ना करें। हाँ, हिंदुओं की आस्था को दबाने की बात क्यों करते हैं वो मैं आपको बता दूं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें ये लगता है, इनके दिमागों में एक ये फितूर है, इनके दिलों में एक खौफ है, इनके एक भ्रम इनके दिमागों में पैदा हुआ है। उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो साहब हिंदुओं के हितों में है, इसलिए सरकार में आती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश के हित में है, इसलिए सत्ता में आती है। भारतीय जनता पार्टी देश को सर्वोपरि लेकर के चलती है, देश के नागरिकों की सुरक्षा विकास को सर्वोपरि लेकर के चलती है, इसलिए सत्ता में आती है। अपने दिमागों से ये फितूर निकाल दो, वोट बैंक की तुष्टीकरण खत्म करने की बात करो। वोट बैंक का तुष्टीकरण हो नहीं सकता, तुम कर नहीं सकते, और जनता तो तुम्हें नकार चुकी है। सुपड़े तुम्हारे साफ हो रहे हैं। अभी 3 राज्यों में क्या हुआ देख लो। तुम्हारे इंडिया अलायंस का क्या हुआ, तुम्हारे झूठे समाजवाद का और नकली समाजवाद का क्या हुआ। समाजवादी पार्टी को बदनाम करा है ऐसे इन नीतियों ने। समाजवादी पार्टी, समाजवाद का नाम लेकर के परिवारवाद चलाने वाले ऐसे लोग ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते, और न तो हिंदुओं के न मुसलमानों के। हिंदुओं के तो खैर खुले ही विरोधी हैं, क्योंकि ऐसे ही दल भाई देखिए, हम कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को, ऐसे सब दलों को एक ही पल्ले में लेकर के चलते हैं, क्योंकि विचारधारा सबकी एक है। ये कांग्रेसी विचारधारा थी। कांग्रेस ने अपनी ये विचारधारा क्षेत्रीय दलों को देकर के लोगों को डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज सिखा के गए थे उस पॉलिसी पर अमल करने की शुरुआत की थी। वही सब सीख करके चल रहे हैं, वही सब कर रहे हैं ये। क्या आज का उत्तर प्रदेश या देश इस तरह की राजनीति को स्वीकार कर पाएगा कि भाई कह दो कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है, उसके नाम पर मुसलमान वोट कंसोलिडेट हो जाए और MY वाला पुराना वाला समीकरण चल जाए? क्या ये आज की स्थिति है? क्या आज का देश जो हम कहते हैं अमृतकाल जिसको कहते हैं, या 2023-24 का जो भारत है, हम 24 में पहुंचने वाले हैं, क्या आज का भारत इस चीज़ को स्वीकार करेगा कि भाई ऐसी स्थितियां हों, ये बयानबाजियां, चंद बयान, चंद बातें, कोई कहीं से मैसेज करके कुछ चीज़ें ऐसे करके और एक कंसोलिडेशन वोट का तैयार किया जाए? आज ये मैंने कहा ना, ये नया भारत है, ये देश हित की बात करता है। आज भारत उन पर नजरें टिकाए हुए है, उन पर विश्वास कर रहा है, उन्हीं में उम्मीद दिखाई दे रही है कि जो अपने वादों को पूरा करते दिखा। जिन्होंने देश को सुरक्षा देने की बात कही उन पर विश्वास है, जिन्होंने प्रदेश को और देश को दंगा मुक्त करने की बात करी उन पर विश्वास है, जिन्होंने देश के हित की बात करी उन पर विश्वास है, जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनवाएंगे और बनवा करके दिखाया उन पर विश्वास है। राम मंदिर का आपने जिक्र कर दिया, मैं एक सवाल के बाद आने वाला था, लेकिन अब उसको मैं बाद में, राम मंदिर चूंकि आया है तो सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन है, मैंने शुरू में जिक्र किया, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जब मंदिरों में जाते हैं तो इससे मुझे दिक्कत होती है। क्या इस तरह के बयान क्या सही होते हैं? जो अभी हमारी बातचीत हो भी रही थी इसी चीज़ को लेकर के कि मैंने जो कहा कि भाई कि मुसलमान पूछे कि भाई हमारे लिए क्या किया, इफ्तार करवा दी, पकौड़ी खा ली हमने आपके यहाँ जगह, आपने इस चीज़ को जिक्र किया। सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर के प्रधानमंत्री मंदिर में जाते हैं, विशेषता राम मंदिर की ओर इशारा था, और उससे उनको दिक्कत होती है। कहाँ का ये सेकुलरिज्म, क्या है? दिक्कत उस वक्त क्यों नहीं होती थी कि जिस वक्त जो है वो मज़ारों पर चादर चढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी जाया करते हैं। दिक्कत उस वक्त, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है, सेक्युलर हैं, सर्वधर्म सम्मान है, हर जगह जाएं, मज़ारों पर जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अयोध्या जाने में है तो ये तो भैया बहुत अजीब सी बात है। जो समझ में मेरी भाई, मैं तो बहुत ही एक बिल्कुल छोटा सा आदमी हूँ, मेरे हजम नहीं हो रही है बात, तो कैसे देश की जनता हजम करेगी? नरेंद्र मोदी जी के मंदिर जाने से उनको समस्या है, लेकिन कांग्रेस पार्टी दफ्तर में इफ्तार पार्टी होने से उनको समस्या नहीं होती थी। आज अगर कोई नेता, नरेंद्र मोदी जैसा नेता, अगर वो अपनी व्यक्तिगत आस्था की बात कर रहा है तो उसमें बुराई कोई नहीं है, लेकिन आप लोग उन आस्थाओं को छुपाते थे। आज राहुल गांधी को भी आज याद आ रहा है कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। आज प्रियंका गांधी को भी याद आ रहा है कि वो कश्मीरी ब्राह्मण हैं। आज उनको जो है कश्मीरी पंडितों के हित और कश्मीरी पंडितों के नाम इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर यही
चीज़ उनको आज से जब सत्ता में थे तब याद आई होती तो शायद इतना बुरा हाल उनका ना होता। लेकिन उन्होंने क्या किया, धर्म के नाम पर धोखा दिया। जिस वक्त वो सत्ता में थे वो एफिडेविट लगवाते थे कि राम तो काल्पनिक है, ये तो एक कहानी है, रामायण तो सत्यता है ही नहीं उनके हिसाब से। एक तरफ इस तरह के लोग थे और एक तरफ एक ऐसा दल था कि जो संकल्प लेकर के चला था कि 370 भी हटाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, राम मंदिर भी बनाएंगे। उन्होंने अपने अपने संकल्प पूरे किए क्योंकि वो उनके दिल में सच्चाई थी, उनके दिल में आस्था थी, उन्होंने अपनी आस्था के लिए काम किया। अब उनकी आस्था से आपको परेशानी इसलिए है क्योंकि आप अभी तक आस्था बेचते आए थे। जहां पर आपको कहना होता था, अखिलेश यादव जैसे और ऐसे नेता खड़े होकर के कहते थे साहब मैं तो पूजा, वीडियो है, मैं तो पूजा नहीं करता, डिम्पल भी पूजा नहीं करती, ऐसा वीडियो है उनका, यूट्यूब पे मिल जाएगा, भी देखिए। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उनको दर्शन करते भी जाते देखा जा रहा है। वो गले में जो है भगवा गमछा डाल के मंदिरों में भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कर रहे हैं कि जब इनको इस बात का समझ में आया कि जनता इनके छल को समझ चुकी है, इनके धोखों को, इनके षड्यंत्रों को समझ चुकी है। जब ये सत्ता में होते हैं तो ये हिंदू आस्था को दबाने का काम करते हैं। आज भी आप देख लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कोई भी, अच्छा स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान तो ये चलो हिंदू विरोधी बयान तो हमेशा से देते चले आ रहे हैं ऐसे नेता। ये तो तब भी खामोश रहे थे कि जब भारत माता को डायन कहा जाता था इनकी सरकार में, आजम खान मंच पे बैठ के भारत माता को डायन कहते थे। ये तो तब भी खामोश थे जब समाजवादी पार्टी के जुलूसों में जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, तब भी खामोश थे। तो ये ना तो धर्म के साथ है ना देश के साथ है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, कुछ भी तोड़ घटाओ, कुछ भी करके किसी तरह सत्ता में आ जाए और वापस जैसे देश को लूटा था लूटना शुरू कर दें। लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। ये नया भारत है, ये जागरूक भारत है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ की बात करेगा तो देश हित की, देश की तरक्की की, देश के विकास की बात करेगा। नरेंद्र मोदी का साथ देगा, दे रहा है, देता रहेगा। मुसलमानों का टोटल विकास क्या किया मैं बताऊं। मुसलमानों का टोटल विकास ये था कि साहब हमारी सूची उठा करके देखिए, अगर हमने 400 प्रत्याशी उतारे हैं तो 400 में 110 मुसलमान उतारे हैं। ये मुसलमानों का विकास था। वो मुसलमान कौन थे? वो मुसलमान थे अतीक अहमद, वो मुसलमान थे मुख्तार अंसारी, वो मुसलमान थे जो है शाहबुद्दीन, वो मुसलमान इस तरह के बाहुबली थे जिनके अपने फ़ायदों के चक्कर में जिनको टिकट दिए, लेकिन ये कहते थे देखो मैं मुसलमानों का नेता बना रहा हूँ। और वो क्या करते थे? वो मुसलमानों की ही ज़मीनों पर कब्जा करते थे, वो मुसलमानों की ही लड़कियों की असमत लूटते थे, वो मुसलमानों के ही घर जलाते थे, मुसलमानों पर ही अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे, रंगदारियाँ वसूल करते थे मुसलमानों से, जिनको मुसलमानों का नेता कि तुमने मुसलमानों पे मुसल्लत किया था, धोखा दिया था मुसलमानों को, बहुत ज़माने तक धोखा दे लिया, मुसलमानों को शिक्षा का अधिकार नहीं लेने दिया, नकली फर्जी मदरसे चलाए, मदरसों के नाम पर एड, मदरसों पे बड़ी बात होती है। मदरसों के नाम पर, नकली मदरसों के नाम पर एड दे दी जाती थी, बंदरबाट हो जाती थी, क्योंकि चाहते नहीं थे कि मदरसे खुलेंगे अच्छे से, मुसलमान अगर पढ़ लिख जाएगा तो बहकावे में नहीं आएगा। मुसलमान को तो बहकाना है ना, उसको तो याद दिलाना है कि साला अरे तुमको पढ़ना थोड़ी ना, तुमको तो पत्थर चलाने हैं, अरे तुमको पढ़ना थोड़ी ना है, तुमको तो जब हम बताएंगे तुम आग लगा देना, हमें वोट दो, देखो रमजान में एक दिन हम तुम्हें पकौड़ी जरूर खिलाएंगे। लेकिन उस एक पकौड़ी के चक्कर में मुसलमानों का वोट हासिल करते थे। आज मुसलमानों को मुख्य धारा से जुड़ता देख करके इनके कलेजों पर सांप लौट रहे हैं। आज अगर पसमानदा मुसलमानों के हित में भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है तो इनके कलेजों पर सांप लौट रहे हैं, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान का वोट हासिल करने के लिए नहीं कर रही, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कर रही है। और जिस वक्त मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, जिस वक्त मुसलमान अपने शिक्षा के अधिकार को पा जाएगा, जिस वक्त मुसलमान का विकास हो जाएगा, उस वक्त मुसलमान ऐसे तथाकथित नकली झूठे नेताओं के बहकावे में आना बंद कर देगा। यही तो डर है इनका, इसीलिए तो वोट बैंक, इसीलिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी काम पे लगा करके रखा है, इसीलिए तो राम गोपाल यादव भी काम पे लगे हुए हैं, इसीलिए तो सारे समाजवादी पार्टी के नेता तथाकथित नकली सेक्युलर नेता काम पे लगे हुए हैं, ताकि किसी तरह से मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण कर लिया जाए, हिंदू और मुसलमान को डिवाइड कर लिया जाए, बाकी जातिगत राजनीति करके हम कुछ ना कुछ करके अपना अस्तित्व बचा लेंगे। मगर अब अस्तित्व बचने का नहीं है,